एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। शुभ अष्टमी। पर हमारी अष्टमी थोड़ी सी खराब हो गई है। मौसम अच्छा था लेकिन अचानक से धुआंधार बारिश हो रही है। ये तो मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। पूरी गली डूब चुकी है। ये हाल है आज। और हमारी पुष्पांजलि छूट गई ना, मैं पुष्पांजलि देने जा पाई। कैसा लग रहा है मम्मी आज? बारिश में सब खराब पड़ दिया और क्या। जाना था दुर्गा पूजा, गली डूब गली भी डूब गई। अभी मेरी कजन से ही बात हो रही थी मेरी, उसकी गली भी डूब रही है, मेरी भी डूब रही है। और मतलब बैल्कनी के अंदर तक पानी वानी आ रहा है। तो पंडाल वगैरह तो सारा डूब चुका है। मतलब तिरपाल वगैरह लगाया था पर साइड से तो पानी आएगा। तो मन थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा खराब है। लगता है माँ दुर्गा गुस्सा है। माफ कर दो जो भी है यार, दिन खराब मत करो। सबका खराब हो गया। अष्टमी वाले दिन कंजकाएं होती है, वो सब होना भी पॉसिबल नहीं है। बच्चे कैसे आएंगे? तो देखते हैं आज के दिन हम और क्या क्या करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि अष्टमी नवमी बहुत ज़्यादा मेन होती है। अष्टमी तो सबसे ज़्यादा मेन होती है। मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, तैयार होंगी, सब में पानी फिर गया। आजकल पता है वैसे ही मैं नॉर्मली मेकअप करती भी नहीं हूँ, लेकिन जब से मेरे आईलैशेस हुए हैं तब से मैं ज़्यादा अपने आप को अच्छी लगने लगी हूँ। मतलब एक अलग से इन्हांस हो गया लुक। जितनों ने भी मुझे देखा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या करा है तुमने? पर वो डायरेक्ट पकड़ नहीं पाए थे कि आईलैशेस ही मैंने कराया। फिर मैं बताती मैंने आईलैशेस कराया इसलिए इतना डिफरेंट लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये, आईलैशेस कराने के बाद ना एक चीज़ मेरी बच गई कि मुझे बार बार ना आईलाइनर नहीं लगाना पड़ रहा, मस्कारा नहीं लगाना पड़ रहा। सिर्फ मतलब मेकअप का तो आधा टाइम मेरा बच ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही करने के बाद फेस और लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। वहाँ कचरा जो मचा हुआ है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तैयार होके आना जाने में ऐसे ढेर बन जाता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये ढेर समेटा जाएगा दुर्गा पूजा के बाद। पापा भी यही बोल रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया। ठाकुर गुस्सा है। पापा पापा को गल। अच्छा, ठाकुर गुस्सा है। ठाकुर छोटे रूम में है, छोटे रूम में है, वॉशरूम में है, छोटे रूम में नहीं है। अरे एक बार पंडाल में चेक करने क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 1 और अभी भी बारिश हो रही है। यहाँ मम्मी मेरा व्लॉग देख रही थी और मैंने फ़ोन ले लिया और सबका मूड खराब है बहुत। पापा कुछ कहना चाहोगे बारिश पर? बारिश हो रहा है, पूरा पंडाल भीग गया है। खाना पीना जो भी 2-3 लाख का बनवाने का एस्टीमेट था सब बेकार हो गया। चेक करके आओ, आप कमेटी मेंबर हो। जा रहा हूँ। जिम्मेदारी निभाएंगे पापा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं तैयार व्यार होकर। मैं बता देती हूँ, अभी हम जा रहे हैं पंडाल, क्योंकि पापा गए हैं तो बारिश रुक गई है। और देखकर आना सही रहेगा कि क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर। अगर सब कुछ सही रहा तो हम वहाँ पर खा पी के आएंगे, वरना सिर्फ माँ दुर्गा के दर्शन करके आ जाएंगे। यहाँ पर हम जा रहे थे पंडाल और वॉक करते करते हुए ऐसा लग रहा है मैं मम्मी की सेक्रेटरी हूँ। छतरी वगैरह सारी चीजें मैंने पकड़ी हुई है और मम्मी जा रही है प्रिंसेस की तरह। और यहाँ पर खाना वाना बन रहा है, जो भी चीजें हैं यहाँ पर जिन्होंने पूजा दी थी वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसका जिसका है नाम ले लेकर। और बारिश अभी दोबारा स्टार्ट हो गई थी, फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ है और सारे लोग तैयार होकर आए हैं। मैं थोड़ी सिंपल बन के चली गई थी, आज अष्टमी और मैंने साड़ी नहीं पहनी थी। यहाँ पर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो भी पूजा का प्रसाद था मैंने भी मांगा, मुझे भी मिला। मुझे मेरी फेवरेट वाली मिठाई मिली और वो मैंने खा ली। देन यहाँ पर बाकी सबसे बातचीत वगैरह चल रही थी। ज़्यादा अच्छे से मैं व्लॉग कर नहीं पाई, और जो भी है सबसे बातचीत मैं करती हूँ और आजकल अपडेट मिल जाती है क्या चल रहा है सोसाइटी में।
यहाँ पर बातचीत करने के बाद मुझे प्रसाद मिल गया था, जो मैंने आपको बता दिया, मेरी फेवरेट वाली मिली थी। यहाँ पर खाने में बनी थी पूड़ी, सब्जी, सीताफल की सब्जी और मिठाई में खीर थी और हलवा। एंड यहाँ पर सब लोग खड़े होके खा रहे थे। टेबल वगैरह का अरेंज कर दिया था, पर वो बाद में, पहले इन सब ने खा लिया था, उसके बाद टेबल वगैरह लगी थी। और यहाँ पर मम्मा मुझे खिला दे रही थी, क्योंकि मैं व्लॉग कर रही थी, तो ऑब्वियसली मम्मा ही मेरी केयर करती है बहुत ज़्यादा, और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको मेरे व्लॉग्स में यही दिखेगा कि मम्मी मुझे खिला ही दे रही है। मैं अपने हाथ से बहुत कम खाती हूँ, उनको लगता है मैं अपने हाथ से कम खाती हूँ और पेट भर के नहीं खाती, एंड वो खिलाएंगी तो मैं खाऊंगी, अपने हाथ से तो मैं खाती ही नहीं हूँ, इसलिए शायद इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिलता है। और मम्मा की लाडली भी हूँ। एंड बुरा मत मानिएगा, मैं 2 दिन लेट हुई ये व्लॉग अपलोड करने में। ये अष्टमी का व्लॉग है और जल्दी जल्दी मैं आगे भी एडिट कर दूंगी और व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जो भी मैंने बनाए हैं। सारी चीजें कैप्चर तो नहीं कर पाई, पर मैंने पूरी कोशिश करी है ये पूजन मैं आपको दिखाऊं, जितना हो सका है मुझसे मैंने करा है। एंड मेरे घर पे मुझे हमेशा से ही प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया है, जितना हो सका है उनसे उन्होंने करा। ये रही माँ दुर्गा। और यहाँ पर पापा बात कर रहे थे अपने फ्रेंड्स वगैरह से, जानने वाले से। मेरे पूकी पापा जो हमेशा दुर्गा पूजा में मम्मी का बैग कैरी करते हैं, ताकि मम्मा अच्छे से कंफर्टेबल होकर चल सके और बिना किसी हेजिटेशन के कि भाई मैं अपनी वाइफ का बैग ले रहा हूँ। ईगो, कोई ईगो नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़ में तो पता नहीं, पर कुछ चीज़ें में मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है बहुत कि भाई इन सब चीज़ों में वो ईगो नहीं दिखाते बिल्कुल भी। पर मेरा बैग उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पैसे निकल रहे हैं मम्मी पापा की पॉकेट से। चलो, अब लेगी मम्मी मेरी सब्जी किसी और की पॉकेट से निकाल कर पैसे। और मेरे पापा को पता तक नहीं चला कि मम्मी ने पैसे निकाले। अच्छा, पता चल गया? नहीं पता चला। हेलो एवरीवन, अभी सब सोएंगे और यहाँ पर सब रेस्ट कर रहे हैं। आज अष्टमी है तो हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, बारिश हो रही है, इसीलिए मैं गेट रेडी विद मी नहीं कर पाई थी। जो अष्टमी के लिए जो दिन में सोचा था वो करूँगी शाम को। मैं पहनूँगी रेड एंड वाइट साड़ी, गजरा या फ्लावर, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है, लगाऊंगी। और यहाँ पर लाइव म्यूज़िक होगा हमारे यहाँ, ऑर्केस्ट्रा, और बंगाली में ऑर्केस्ट्रा ही बोलते हैं, वैसे लाइव म्यूज़िक है, उसमें बंगाली सॉन्ग्स होंगे। तो यहाँ पर ही पंडाल में थोड़ी देर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो बाय बाय, सब सो रहे हैं और मैं करूँगी व्लॉग एडिट, ताकि आपको टाइम टू टाइम व्लॉग्स मिल जाए। मैं नहीं चाहती दुर्गा पूजा के व्लॉग्स बहुत लेट मिले आपको, जैसे मेरे बाकी व्लॉग्स मिलते हैं। मेरे कैलकाटा के व्लॉग्स आज भी मैं प्रॉपर एडिट नहीं कर पाई, सारे टुकड़ों में जा रहे हैं आपके पास। तो बाय बाय। बाय बाय नहीं बोलने, मैं कभी किसी को बाय बाय नहीं बोलती, सी यू बोलती। जिसने मेरा ये व्लॉग देखा उसको पता, देखेंगे उनको पता है कि मैं हमेशा सी यू बुलवाती हूँ। मेरा मानना है सी यू बोलने का मतलब होता है दोबारा मिलेंगे, बाय बोलने का मतलब होता है हम नहीं मिलेंगे। तो सी यू। यहाँ शाम हो गई थी और उठने के बाद सब खा रहे थे और मुझे खिला रही थी मम्मी, ताकि मैं तैयार हो सकूं, क्योंकि मैं खाने बैठती तो तैयार हो नहीं पाती, लेट हो जाती। तो मैं खा रही थी मूढ़ी और आलू दम मूढ़ी मतलब पफ्ड राइस। पफ्ड राइस क्या होता है वो सब आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पर मैंने अपना आई मेकअप सबसे पहले फिनिश करा, और मुझे तैयार इसलिए पहले होना है ताकि मैं बाद में मम्मी को भी रेडी कर सकूं। और देन मम्मी ने मुझे साड़ी वाड़ी पहनाई और हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, मी टाइम एंजॉय करा। मी टाइम नहीं, मम्मी और मेरा एक साथ टाइम एंजॉय करा हमने अपना। बहुत सारी गॉसिप्स करी और सारे दिन में क्या क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। मम्मी भी मेरी बहुत हेल्प करती है मेकअप में कि क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए। और ज़्यादातर मैं आपको यही नाइट शूट में नज़र आऊँगी। चाय पीने के बाद मैं आगे बढ़ूँगी, चाय और पूड़ी। बाहर हवा चल रही। चाय और पूड़ी खाने के बाद मैं साड़ी पहन के तैयार होगी। आधा मेकअप मेरा हो गया है, लिपस्टिक रहती है, सिर्फ आउटलाइनिंग करी है अभी मैंने। तो पी के चाय फिर मिलते आगे। और मैं इसी अवस्था में घूम रही हूँ घर पे।
बता लिया क्या? लेशेस अच्छी लगी है ना। हैं? 3 के। 3 के। यहाँ पर मम्मी मुझे साड़ी पहनने में हेल्प कर रही थी। मैं अकेली पहन लेती हूँ, पर एक प्रोफेशनली जो होता है वो ज़्यादा सही लगता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट 100% तो नहीं पहन पाती, आसपास जाने के लिए मतलब जाने लायक हो जाता है ये। लेकिन साड़ी की प्लेट्स बनाने में मम्मी मेरी हमेशा हेल्प करती है, क्योंकि अकेले मुझसे प्लेट्स नहीं बनती प्रॉपर इतनी अच्छी, क्योंकि इन सब साड़ियों में चौड़ी प्लेट्स बनानी पड़ती है और मुझे पतली प्लेट्स बनाना आता है। धीरे धीरे मैं ये भी सीख जाऊंगी। और प्लेट्स वगैरह सेट हो गई, मैंने साड़ी पहन ली और कैसी रेडी हुई हूँ मैं। फंबल तो मारना बनता है, वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगी। मेरा मुंह थोड़ा सा बन गया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और मैं धुनोची डांस के लिए भी तैयार हुई थी, पर धुनोची डांस में इस बार नहीं कर पाई। और मेरा मुंह आपको खुला हुआ लग रहा है टमाटर की तरह। और हम यहाँ से निकल गए थे, तैयार हो गए थे, नोटिफिकेशन आया, मैंने हटा दिया और मेरा मुंह सच में फूला हुआ ज़्यादा लग रहा है। अब तो मैं भी देख रही हूँ कैसी लग रही है, आप मुझे बता देना। मैंने ये गोल्ड का चोकर पेयर करा, उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं, गोल्ड की चेन, इयररिंग्स में झुमके पहने छोटे वाले।